अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो नाइन्थ क्लास के जो नए मॉडल पेपर्स हैं बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक, वो तमाम के तमाम मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको मुकम्मल डिटेल्ड पेपर पैटर्न क्या है, पेपर के अंदर क्या नई तब्दीलियाँ हुई हैं, आपने पेपर के पैटर्न को समझना किस तरह से है, प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको नाइन्थ के तमाम सब्जेक्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी। इसी तरह से मैंने नाइन्थ क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है और इसको लाइक ज़रूर करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। तो इंग्लिश का जो पेपर है आपका नाइन्थ का वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, जिसको करने के लिए आपको 20 मार्क्स का टाइम 20 मिनट्स का टाइम दिया गया होगा। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं ये एसएलओ बेस्ड होंगे, ग्रामर बेस्ड होंगे, और जो ओएमआर शीट है वो इसके सामने ही आपने क्वेश्चंस के सामने ही इसको बबल्स को फिल करना होगा। उसके बाद जब हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो ये आपका 60 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कॉम्प्रीहेंशन का है, जिसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, और पाँचों के पाँचों ही आपने करने होंगे। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट समरी राइटिंग, जिसके 6 नंबर होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसमें से हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। यानी एक आपने समरी वाला क्वेश्चन करना है और बाकी आपने 4 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें यह है कि उन्होंने चॉइस तो दी है, लेकिन चॉइस एक बड़े डिफरेंट तरीके से दी है। पहले ये होता था कि जैसे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन समरी का है, तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते थे यहाँ पे क्वेश्चन की के नंबर्स ज़्यादा होते थे और उसमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते थे। अब उन्होंने आपको जो चॉइस दी है वो इम्बेड करके दी है, ठीक है, इम्बेड करके। यानी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिर उन्होंने और के ज़रिए ऑप्शन आपको दी हुई है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपको चॉइस दे दी है कि या तो आप ये क्वेश्चन करें या फिर आप ये करें। फिर 4 में नहीं है, फिर उन्होंने 5th में आपको ये चॉइस दे दी है। यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस दी है, ठीक है। तो आपका जो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है वो इस तरह से होगा। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पोइट्री बेस्ड होगा। इसमें आपको उन्होंने जो है वो दो पैराफ्रेज जो हैं, दो स्टैंजाज आपको दिए गए होंगे, जिसमें से आपने किसी एक की पैराफ्रेज करनी होगी। ये आपका पार्ट ए होगा, और पार्ट बी जो है उसके अंदर भी आपको 2 स्टैंजाज दिए गए होंगे और आपने किसी एक स्टैंजा के जो एंड पे क्वेश्चंस हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे आपको स्टैंजा में चॉइस होगी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस नहीं मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका ग्रामर बेस्ड होता है, जिस तरह पहले था अब बिल्कुल वैसे ही है। पार्ट ए जो है इसमें आपको एडजेक्टिव्स या जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद जो पार्ट बी होगा ये यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। और जो पार्ट सी है आपका ये होगा पंक्चुएशन का 3 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका होगा, उसके बाद सेक्शन सी है आपका, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग होती है। क्वेश्चन 5 जो है इसमें आपको ईमेल या एप्लीकेशन लिखनी होगी और इसके अंदर आपको चॉइस होगी, और ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको चॉइस है, आपको दो टॉपिक्स दिए गए होंगे, आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर 80 to 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपको चॉइस है, या तो आपको ट्रांसलेशन करनी होगी या फिर आपको एक डायलॉग लिखना होगा, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न है नाइन्थ क्लास का। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं उर्दू की तरफ। अब उर्दू का जो पेपर है वो भी आपका 75 मार्क्स का है। 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं, जो कि सारे के सारे एसएलओ बेस्ड होंगे, ग्रामर बेस्ड होंगे। और उसके बाद हम लोग जब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ मूव करते हैं, तो सब्जेक्टिव पेपर आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें से जो हिस्सा दोम है ये आपका 34 नंबर का है। हिस्सा दोम में जो सवाल नंबर 2 है उसका जुज़ अलिफ, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज में से आपसे सवाल पूछे गए होंगे, और आपने सारे के सारे सवालों का जवाब देना होगा। 8 सवालों का आपने जवाब देना है और आपको 8 ही सवाल दिए गए होंगे, यहाँ पे आपको चॉइस नहीं होगी। हिस्सा बे जो है ये शेर में से है, जिसमें आपको 5 अशार दिए गए होंगे और उसमें से आपसे 5 ही सवाल पूछे गए होंगे, ठीक है, 5 ही सवाल पूछे गए होंगे और आपने हर सवाल का जवाब देना होगा। इसमें आपको जो लास्ट शेर है उसके अंदर आपको चॉइस दी गई होगी, अदरवाइज़ ऊपर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई चॉइस
नहीं है। उसके बाद जो हिस्सा जीम है ये आपका ग्रामर में से है। इसमें आपको 4 सवाल दिए गए होंगे और आपने चारों के चारों सवालों का जवाब लिखना होगा। इसमें भी आपको जो लास्ट सवाल है इसमें आपको चॉइस होगी कि आपको 2 सवाल दे देंगे और दोनों में से आपने कोई एक करना होगा। हिस्सा सोम आपका 26 नंबर का है, जिसमें सवाल नंबर 3 जो है ये इबारत की तशरीह का है। इसमें आपको चॉइस होगी, आपको 2 इबारत दी गई होंगी, आपने किसी भी एक इबारत की तशरीह करनी होगी और ये आपका 5 नंबर का सवाल होगा। सवाल नंबर 4 जो है ये आपका किसी नज़मिया जुज़ की आसान लफ्ज़ों में तशरीह का है। इसमें आपको जो है वो 2 नज़मिया जुज़ दिए गए होंगे, आपने किसी एक नज़मिया जुज़ की तशरीह करनी होगी। जैसे या तो आप ये वाला करेंगे या फिर यानी कि ये पहला बंद है और ये दूसरा बंद है, तो दोनों में से आपने किसी एक बंद की तशरीह करनी है। उसके बाद जो हिस्सा गज़ल है इसमें भी आपको 2 गज़लिया जुज़ दिए गए होंगे और आपने किसी एक गज़लिया जुज़ की जो है वो तशरीह करनी होगी। सवाल नंबर 6 जो है इसमें आपको एक आप बीती लिखने के लिए कहा जा सकता है या फिर आपको रुदात लिखने के लिए कहा जाता है और इसमें भी आपके पास चॉइस होगी। सवाल नंबर 7 में आपके पास चॉइस नहीं है, इसमें आपको अखबार के मुदीर के नाम एक ख़त लिखने के लिए कहा जाएगा और ये सवाल आपका 5 नंबर का होगा। तो ये 9th क्लास का उर्दू का पेपर पैटर्न है। इसके बाद हम मूव करते हैं इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात का जो आपका पेपर है ये 50 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर के आपके जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे जिनको हम एमसीक्यूज़ बोलते हैं। और 10 नंबर के एमसीक्यूज़ के बाद हम जब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ मूव करते हैं तो ये आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है ये 40 मार्क्स का होगा। और इसमें जो आपका सब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो हिस्सा दोम है, हिस्सा दोम इसके 10 नंबर होंगे। अब हिस्सा दोम में क्या होगा, हिस्सा दोम में आपको मुख्तसर सवालों के जवाब देने होंगे और इसमें आपको 5 सवाल दिए गए होंगे और आपने पाँचों के पाँचों सवाल करने होंगे और हर सवाल के 2 नंबर होंगे। बाज़ जो सवालात हैं उसके अंदर फर्दर भी आपको बताया जा सकता है कि इसमें से 2 नंबर जो हैं वो किस किस तरह से हैं। जिस तरह सवाल नंबर 1 है कि कुरान मजीद के हर किस्म की तखरीफ से पाक होने की 2 वजूहात तहरीर करें, तो अब यहाँ पे एक एक वजह के एक एक नंबर हैं, तो इस तरह से आपको जो है वो ऑप्शन दी जा सकती है। और सवाल आपको 5 दिए हुए हैं, पाँचों ही करने हैं। फिर हर सवाल के अंदर हो सकता है कि आपको ऑप्शन दी जाए। जिस तरह सवाल नंबर 2 है तो इसमें आपको 2 सवाल दिए कि इन दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। यानी आप ये नहीं कर सकते कि इन सब में से अपनी मर्ज़ी से कर लें, बल्कि सवाल नंबर 1 में अगर आपको चॉइस नहीं है तो वही करना है। सवाल नंबर 2 में अगर आपको चॉइस है तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे। सवाल नंबर 3 में जिस तरह आपको चॉइस दी हुई है तो आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे। फिर सवाल नंबर 4 में चॉइस नहीं है, सवाल नंबर 5 में दोनों में से एक में करनी है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी जो है वो ख्याल रखना है। हिस्सा सोम आपका जो है ये 16 नंबर का है, जिसमें आपको तफसीली सवालात के जवाब देने होंगे। इसमें आपको जो है वो 2 सवाल दिए गए होंगे और आपने दोनों के दोनों अटैम्प्ट करने होंगे। उसमें फिर ये हो सकता है कि जिस तरह सवाल नंबर 4 है इसमें आपको चॉइस नहीं है, लेकिन सवाल नंबर 3 में फ़र्दर 2 सवाल दिए गए हैं जिसमें से आप कोई एक कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और आपने 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरह से हिस्सा सोम आपका 16 नंबर का बनता है। हिस्सा चहारम जो है ये आपका 14 नंबर का है, जिसमें आपको कुरानी आयात और जो अहादीस हैं उसमें से आएगा। सवाल नंबर 4 हिस्सा 4 जो है चहारम ये आपका जो है वो कुरानी आयात में से है और उसके बाद जो सवाल नंबर 6 है ये आपका होगा अहादीस मुबारका में से। अब आयात की जो आयात में से जो सवाल दिए गए हैं उसमें ये होगा कि आपको आयत भी दी हुई होगी और उसका तर्जमा भी दिया गया होगा सवाल नंबर 5 में। यानी हिस्सा चहारम आपका 14 नंबर का है, जिसमें से 9 नंबर का जो आपका सवाल होगा वो कुरानी आयात में से आएगा। आयत मुबारका भी दी हुई होगी और उसका तर्जमा भी दिया गया होगा और उस आयत में से आपसे 2 सवाल पूछे गए होंगे 3 नंबर का। 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं, यानी हर आयत में से आपसे 3 नंबर का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। वो एक 3 नंबर का सवाल भी हो सकता है, एक 1 नंबर के 3 भी हो सकते हैं और एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का भी हो सकता है। आयत में से सवाल पूछे गए होंगे और आपने उसका जवाब देना होगा और यहाँ पे आपको चॉइस नहीं होगी। आपके सामने यहाँ पे 3 आयात मुबारका दी हुई होंगी और हर आयत मुबारका में से आपसे सवाल पूछा गया होगा और आपने उसका जवाब देना होगा। अच्छा, उसके बाद जो सवाल नंबर 6 है ये आपका हदीस मुबारका का होगा, जिसमें आपको जो है ये 5 नंबर का होगा। इसमें ये होगा कि आपको 2 अहादीस मुबारका दी गई होंगी, 2 में से आपने किसी एक हदीस मुबारका में से पूछे गए सवालात का आपने जवाब देना होगा। ये आपका इस्लामियात का 9th क्लास का जो है वो पेपर पैटर्न है। अब हम मूव करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो आपका पेपर है ये भी 50 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें से 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे
और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो शुरू होगा। सब्जेक्टिव पेपर आपका 40 नंबर का होगा, जिसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम होगा। इसमें जो सेक्शन बी है वो 24 नंबर का होगा, जिसमें सवाल नंबर 1 तो आपका एमसीक्यूज़ का था, सवाल नंबर 2 आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सारे के सारे पार्ट्स करने होंगे और हर पार्ट जो है उसके 3 नंबर होंगे, 8 आपने क्वेश्चन करने हैं और 24 नंबर का आपका ये पेपर बनेगा। इसमें भी ऐसे ही है कि अगर आपको चॉइस दी गई है तो वो सवाल के अंदर चॉइस दी गई है, आपके पास ओपन चॉइस नहीं होगी। जैसे सवाल नंबर 1 आपने करना ही करना है, 2 आपने करना ही करना है, 3 के अंदर फिर 2 सवाल हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, 4 आपने पूरा करना है, 5 के अंदर आपको चॉइस है, 6 के अंदर आपको चॉइस है, 7 के अंदर फिर चॉइस है, 8 आपने करना है। तो इस तरह से आपको चॉइस दी जाएगी। फिर उसके बाद जो सेक्शन सी होगा ये आपका 16 नंबर का होगा और इसमें से आपको 2 सवाल दिए गए होंगे, दोनों के दोनों आपने अटैम्प्ट करने होंगे और हर सवाल के 8 नंबर होंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर पैटर्न 9th क्लास का। इसके बाद हम मूव करते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स का आपका जो पेपर है ये 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा। और ये साइंस ग्रुप के लिए है, मैथमेटिक्स का साइंस ग्रुप का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके 60 नंबर होंगे, जिसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होगा। सेक्शन बी जो है ये 36 नंबर का है, जिसमें सवाल नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपने सारे पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं और हर सवाल के 4 नंबर होंगे। हर सवाल के कितने नंबर होंगे? 4 नंबर होंगे। और टोटल आपके पास सवाल कितने हैं? टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन हैं। तो 4 9 36 यानी 36 नंबर का आपका सेक्शन बी है। अब इसके अंदर भी आपको चॉइस जो है वो दी गई है सवालों के अंदर, यानी सवाल नंबर 1 जिस तरह आपने करना ही करना है, सवाल नंबर 2 के अंदर फिर आपको चॉइस है, 3 आपने करना ही करना है, 4 के अंदर चॉइस है, फिर 5 के अंदर चॉइस है, फिर 6 के अंदर चॉइस है, फिर 7 के अंदर चॉइस है और 8 के अंदर चॉइस है, फिर 9 आपने करना ही करना है। तो ये आपके पास आपको जो चॉइस दी गई होगी वो इस तरह से दी गई होगी। उसके बाद आपका जो सेक्शन सी है ये 24 नंबर का है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के 8 नंबर होंगे। इसमें भी फिर फर्दर आपको चॉइस जो दी गई है, जैसे सवाल नंबर 3 में आप इन दोनों में से कर सकते हैं, सवाल नंबर 4 में इन दोनों में से एक कर सकते हैं और सवाल नंबर 5 आपने करना ही करना है। तो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का 9th क्लास का पेपर पैटर्न। अब हम मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है ये आपका 65 मार्क्स का होगा, 65 मार्क्स का, जिसमें 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे सेक्शन ए के और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका जो है ये 53 मार्क्स का होगा और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होगा। इसमें जो सेक्शन बी है और नोट में उन्होंने दिया हुआ है कि आंसर ऑल पार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन बी, सेक्शन बी एंड ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी ऑन द ई शीट, यानी आपने सारे सवाल करने हैं। अब सेक्शन बी जो है ये आपका 33 मार्क्स का है, आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने 11 के 11 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 33 मार्क्स का आपका इस तरह से बनेगा। इसमें भी आपको चॉइस है, लेकिन चॉइस जो है वो ओपन चॉइस नहीं है, बल्कि कुछ सवालों के अंदर आपको चॉइस है। जैसे सवाल नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको चॉइस है, लेकिन 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में फिर आपको चॉइस है, 7 के अंदर 2 क्वेश्चन में से आप ये कर सकते हैं, 8 में आपको चॉइस नहीं है, 9 में है चॉइस, 10 में है 11 में आपको चॉइस नहीं है। तो चॉइस आपको इस तरह से दी गई होगी। उसके बाद सेक्शन सी जो है ये आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 1 2 3 4 आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा। 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन जो है वो दिया गया होगा, राइट। तो आपने क्या करना होगा, आपने हर क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। सेक्शन सी के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं और इसमें आपको क्वेश्चन कितने हैं? 4, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे, राइट। और ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका 9th क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल का जो स्केड्यूल है या जो डिटेल्स हैं वो मैं फिर आपके साथ एक अलग वीडियो के अंदर आपको सारे प्रैक्टिकल्स की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हो गया, पेपर पैटर्न हो गया। अब हम मूव करते हैं फिज़िक्स की तरफ। तो फिज़िक्स का पेपर भी आपका जो है वो 65 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके 12 नंबर के जो हैं वो एमसीक्यूज़ होंगे और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा। केमिस्ट्री में आपके पास कितना टाइम है? केमिस्ट्री में आपके पास 20 मिनट का टाइम है और यहाँ पे आपके पास 15 मिनट का टाइम है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद 53 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 45 मिनट का टाइम होगा।
अब इसमें सेक्शन बी आपका जो है ये 33 मार्क्स का है, इसमें आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने 11 के 11 ही करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। इसमें भी आपको जो चॉइस दी जाएगी वो सवाल के अंदर दी गई होगी, अलग से आपको चॉइस नहीं दी गई होगी। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी है ये आपका होगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने चारों के चारों करने होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 5 नंबर होंगे। तो ये आपका इस तरह से 20 नंबर का बनेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चॉइस है, 5 में आपको चॉइस है और 6 के अंदर भी आपको चॉइस है। तो जो आपको चॉइस दी गई होगी वो आपको इस तरह से दी गई होगी। तो ये था आपका फिजिक्स का मॉडल पेपर और पेपर पैटर्न। इसके बाद हम मूव करते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी का जो आपका पेपर है ये भी इसी तरह से 65 मार्क्स का होगा, जिसमें 12 मार्क्स के आपके जो हैं वो एमसीक्यूज़ होंगे, जिसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स का टाइम होगा। और इसमें डायग्राम्स भी आ सकती हैं, टेबल्स भी आ सकते हैं, कॉलम्स भी आप आ सकते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा 53 मार्क्स का, जिसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 45 मिनट का टाइम होगा। इसमें जो सेक्शन बी है वो 33 मार्क्स का है, जिसमें आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने 11 के 11 ही करने होंगे और ये आपका 33 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको डायग्राम लेवल करने के लिए भी आ सकती है, आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है, मुख्तलिफ तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपने हर तरह से इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका जो सेक्शन सी है ये आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो है वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने वो चारों के चारों करने होंगे, आपको चॉइस नहीं होगी और आप हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा। आपको ओपन चॉइस नहीं होगी, लेकिन विद इन ए क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जामिनर जो है वो चॉइस दे सकता है। तो ये आपका था बायोलॉजी का पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर। अब हम मूव करते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। अब कंप्यूटर का पेपर जो है वो आपका होता है 55 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपके 13 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स का टाइम होता है। उसके बाद जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर आपका जो है ये 42 मार्क्स का होता है, जिसमें सेक्शन बी जो है ये आपका 22 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपने 11 के 11 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है और इस तरह से आपके ये 22 नंबर पूरे होते हैं। इसमें भी आपको चॉइस दी जा सकती है, लेकिन चॉइस आपको विद इन अ क्वेश्चन दी गई होगी। जिस क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं है वो आपको अटैम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेक्शन सी है ये आपका 20 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है और हर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। उसके अंदर फिर आपको चॉइस दी जा सकती है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस है, 4 में नहीं है, 5 में कोई चॉइस है और 6 में भी चॉइस है। तो मैंने आपको 9th क्लास के जो SLO बेस्ड जो मॉडल पेपर्स हैं वो तमाम के तमाम आपको समझा दिए हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ना सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स दी जाती हैं बल्कि मुकम्मल प्रेपरेशन भी करवाई जाती है। और अगर आप में से कुछ बच्चे स्पेशल कोचिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी एकेडमी के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपने आप को हमारे कोर्सेज़ के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।